हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉमर्स बाय खान सर में। जैसा कि हम लोग जनरल एंट्री सीरीज में थे और जनरल एंट्री का लेक्चर 1 आप लोग देख लिए होंगे और लेक्चर 2 भी साथ ही साथ। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अगर नहीं देखे हैं तो ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि आज हम लोग आ गए हैं एकदम बेसिक क्वेश्चन की ओर। अब क्योंकि क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। हम लोग का जो कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो देख चुके हैं। अब हम लोग बेसिक क्वेश्चन की ओर आएंगे। चलिए बिना देर करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा, सबसे पहला क्वेश्चन होगा, जब हम लोग जैसे कि बिजनेस होता है ना, बिजनेस को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिजनेस को क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन होगा हम लोग का, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000। हम लोग बिजनेस को स्टार्ट किए, क्या चीज से स्टार्ट किए हैं बच्चा, नगद कैश से स्टार्ट किए, ठीक है। मतलब हम लोग बिजनेस को कैश से स्टार्ट किए। देखिए बिजनेस को आप कोई ना कोई एसेट से ही स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर चलिए हम लोग कैश से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो कैश से स्टार्ट किए हैं तो इसका कैसे होगा, सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए ये आपका बिजनेस है, ये बिजनेस है। बिजनेस का ऑनर कौन है, बिजनेस का ऑनर मान लेते हैं हम हैं, ठीक है। बिजनेस का ऑनर हम हैं, हम खुद हैं। अब एक चीज बताइए, बिजनेस क्या चीज से स्टार्ट किए आप, कैश से। मतलब आपने बिजनेस में कैश लगा दिया, अपने बिजनेस में कैश लगा दिया। तो बिजनेस में कैश लगाएंगे जैसे आप, तो बिजनेस में कैश आपका क्या हो जाएगा, कैश आपका इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है। कैश आपका क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे बिजनेस में आप कैश लगाते हैं तो कैश आपका बिजनेस में इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो कैश किसका, ये किसका एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा। हम लोगों ने जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट जो पढ़ा था, उसमें सारा एग्जाम्पल को आपको याद रखना होगा। कैश एसेट्स का एग्जाम्पल है, मतलब ये करेंट एसेट्स है। और एसेट्स जब बढ़ता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेथड, मॉडर्न मेथड में बताए थे हम लोग कि एसेट्स जब बढ़ता है तो उसको हम लोग डेबिट में लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। मॉडर्न मेथड में हम लोगों ने जो क्लियर वर्ड याद किया था, C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटीज, E फॉर एक्सपेंस, R फॉर रेवेन्यू, है ना। ई फॉर एक्सपेंस, A फॉर एसेट्स, R फॉर रेवेन्यू, है ना। तो एसेट्स और देखे होंगे एक्सपेंस दोनों दोस्त था, इंक्रीज होता था तो डेबिट और डिक्रीज होता था तो क्रेडिट, ये ध्यान रखना है। तो कैश को हम लोग डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि दो ही वर्ड हमारे पास होता है, या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा, ठीक है। देखिएगा, और कैश लगाने से बिजनेस का जो ऑनर होता है, जो ऑनर का अकाउंट होता है, ऑनर का अकाउंट जो होता है, ऑनर का अकाउंट, ऑनर का अकाउंट क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। मैंने आप लोग को बताया था, कैपिटल वर्ड, जो कैपिटल का मतलब यहाँ पर है पूंजी से। कैपिटल का मतलब क्या है यहाँ पे, यहाँ पे कैपिटल का मतलब पूंजी है। कैपिटल का मतलब यहाँ पर पूंजी है। तो कैश के लगाने से ऑनर का जो ऑनर का अकाउंट जो होता है वो कैपिटल, जब भी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, जब भी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो ऑनर का अकाउंट क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है, पूंजी, ये पूंजी कहलाता है। सिंपल सा एकदम प्रैक्टिकल सोचो भाई, आप कोई दुकान खोलते हो, कोई शॉप खोलते हैं, आप जब उसमें कैश लगाते हैं बिजनेस में, आपका कैपिटल तो जीरो रहता है जब आप ओपन कर रहे होते हैं। तो जो उसमें लगाते हैं, मान लेते हैं 1,00,000 रुपए लगाए, तो ऑब्वियस बात है आपका कैपिटल जीरो से बढ़कर कितना हो गया, 1,00,000 हो गया। अब मतलब आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, कैश के लगाने से बढ़ेगा। और कैपिटल जब बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेथड, मैं बताया था उसको कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। कैपिटल हो, लायबिलिटीज हो या रेवेन्यू हो, ये इंक्रीज होता है तो क्रेडिट और डिक्रीज होता है तो डेबिट, ये ध्यान रखना है। लेक्चर 2 में आप लोग देख लीजिएगा, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन में, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसमें जो है कैश को जो लिखेंगे, कैश को कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। कोई पूछेगा भैया क्यों लिखेंगे डेबिट में, तो बोलिएगा देखो भाई, बिजनेस को हम स्टार्ट किए कैश से, कैश हमारा एसेट्स है और बिजनेस में कैश इंक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ये मॉडर्न मेथड। कैश एक एसेट्स है और एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग डेबिट में लिखते हैं। उसके बाद बिजनेस का ऑनर कौन है, हमें भैया खुद है, प्रोपराइटर, हम प्रोपराइटर खुद हैं, है ना। प्रोपराइटर खुद है तो ऑनर का जो अकाउंट है जो होता है
वो कैपिटल कहलाता है, डेट मीन्स पूंजी कहलाता है। और बिजनेस में कैश के लगने से कैपिटल हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है, और कैपिटल इंक्रीज होता है तो हम लोग उसको क्रेडिट में लिखते हैं। ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मतलब ये हम लोग क्वेश्चन को तोड़म फोड़म किए हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोगों को लिखने का जो पैटर्न होगा देखिएगा कैसे। जनरल एंट्री का मैंने फॉर्मेट बताया था आप लोग को, ठीक है, जनरल एंट्री का फॉर्मेट बताए थे हम आप लोग को। जनरल एंट्री का ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट होता है इस तरह से। एक क्वेश्चन में हम लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, और यहाँ पर फिर अमाउंट। यहाँ पर DR लिखेंगे, यहाँ पर CR लिखेंगे, ठीक है। ये हम लोग का 5 कॉलम होता है, ये आप लोग को पता है, देखिएगा। तो भैया हम लोगों को कैश को कहाँ लिखना है, कैश को हम लोगों को डेबिट में लिखना है। डेट नहीं दिया हुआ है, डेट 1 दिया हुआ है तो डेट 1 लिखा हुआ है तो 1 लिख देंगे, डेट में सीरियल है ना, 1 लिख देंगे बस। यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे डेट नहीं दिया हुआ है। तो कैश को लिखने का पैटर्न, ये पैटर्न कैसे होगा देखिएगा। कैश अकाउंट DR, इस तरह से लिखेंगे। देखो भाई, ऊपर वाला DR है तो नीचे वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, CR हो जाएगा। मतलब ऊपर में हम ऊपर में डेबिट लिखे तो नीचे में क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि दो ही वर्ड है, या तो डेबिट या तो क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो क्रेडिट जो लिखेंगे थोड़ा सा जगह छोड़ करके, थोड़ा सा जगह छोड़ करके यहाँ पे 2 लिखेंगे। ये 2 का मतलब ही बच्चा क्रेडिट होता है। ये बस हम समझाने के लिए एरो दिए हैं, है ना, आप लोग को नहीं करना है। ये 2 का मतलब ही क्रेडिट होता है, लेकिन ये 2 जो है ना आप लोग को यहाँ से नहीं लिखना है, सटा के नहीं लिखना है, थोड़ा सा हटा के लिखना है, थोड़ा सा हटा के 2 लिखना है। 2 मीन्स क्रेडिट, 2 मीन्स क्रेडिट, ठीक है। तो 2 में क्या लिखना है, क्रेडिट में क्या लिखना है भाई, तो क्रेडिट में हम लोगों को कैपिटल लिखना है। क्रेडिट में क्या लिखना है, कैपिटल, क्योंकि बिजनेस को जब भी स्टार्ट करते हैं तो ऑनर का अकाउंट क्या कहलाता है, कैपिटल। कैपिटल को क्रेडिट में लिखना है, तो यहाँ पे 2 में जाकर के यहाँ पे लिखेंगे 2 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देखिए कैश कितने लगाए थे डेबिट में, डेबिट में जाके 1 लाख, और जितना कैश लगाए थे उतना ही कैपिटल होगा, तो कैपिटल क्रेडिट में है तो क्रेडिट वाले में जाकर के अमाउंट को लिख देंगे, डन है। अब देखिए इतना सारा जगह छूटा है, तो इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें क्या करेंगे, इसको हटाना नहीं है, यहाँ पे एक नरेशन लिखते हैं, शॉर्ट समरी जिसको बोलते हैं। बिंग लिख करके, बिंग लिख करके कुछ नहीं करना है, बिंग लिख करके ये क्वेश्चन को उतार देना है, सेम टू सेम जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये क्वेश्चन को सेम टू सेम उतार देना है। बिंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये जो लिखे हैं ये क्यों लिखे हैं, रीजन क्या है लिखने का सर, सर ये क्वेश्चन में तो लिखा हुआ था क्यों क्योंकि देखिए अकाउंट्स की बुक जो होती है ना मोटी सी होती है ना, मोटी सी होती है, तो ये आप टीचर के लिए लिखे हैं। मतलब टीचर जो ये पढ़ेगा, ये क्या, ये जो जनरल एंट्री बनाए आप, इसको पढ़ करके इसको हमने चेक कर देंगे, है ना, कॉपी में जो चेक होता है, तो इसको हम लोग पढ़ करके आराम से चेक कर सकते हैं इजिली, है ना। तो ये टीचर के लिए लिखते हैं, लेकिन ये लिखना नेसेसरी है, आवश्यक है, ठीक है। नहीं लिखिएगा तो फिर आपका क्वेश्चन गलत, आप जो सॉल्यूशन किए वो मिस्टेक हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट समरी, इसको हम लोग शॉर्ट समरी बोलते हैं। इस शॉर्ट समरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नरेशन। इसको हम लोग नरेशन वर्ड देंगे, नरेशन वर्ड, है ना, नरेशन वर्ड। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, देखिए बिजनेस को स्टार्ट किया, ये इसका तोड़म फोड़म था पूरा का पूरा, ये इसका सोल्यूशन था, ये सोल्यूशन था, ठीक है। चलिए इसको नोट्स कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए पहले इसका क्वेश्चन का ले लो, हम हट जाते हैं, ले लिया है ना, इसका भी ले लेना है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2।
देखिए कितना बढ़िया है, एकदम इजीली, एकदम इजी से समझना है ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेने की बात नहीं है यहाँ पे। स्टार्टेड बिजनेस विथ स्टॉक रुपीज 50,000। देखिए स्टॉक होता है ना, चावल का स्टॉक, गेहूं का स्टॉक, तो हम लोग बिजनेस को अब स्टॉक से स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है कोई ये मतलब कि कैश से स्टार्ट किए तो स्टॉक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो चलो भाई स्टॉक से स्टार्ट किए। तो ये बिजनेस है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। बिजनेस है ना। बिजनेस में भैया क्या लगा दिए, बिजनेस में आप स्टॉक लगा दिए। तो स्टॉक किसका एग्जाम्पल है, तो भैया स्टॉक एग्जाम्पल है एसेट्स का। बिजनेस में स्टॉक लगाइएगा तो ऑब्वियस बात है स्टॉक इंक्रीज होगा। सेम इंक्रीज होगा तो स्टॉक इंक्रीज होगा तो कहाँ लिखेंगे, एसेट्स इंक्रीज होता है तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, डेबिट में लिखेंगे। और ये बिजनेस का ऑनर कौन है, अब देखो फटाफट बनेगा। ऑनर कौन है, हम है, हम खुद। तो ऑनर का जो अकाउंट होता है वो क्या कहलाता है, वो आपका कैपिटल कहलाता है। कैपिटल मीन्स राजधानी वाला कैपिटल नहीं, ये कैपिटल कौन सा है, ये पूंजी, कैपिटल मीन्स पूंजी, है ना। कैपिटल मीन्स पूंजी, ये कैपिटल। तो कैपिटल भी आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल भी आपका यहाँ पे बढ़ेगा, सेम प्रोसेस है। कैपिटल बढ़ेगा तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। अब इसका सोल्यूशन करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे, फॉर्मेट जैसे था वैसे बना लेंगे एकदम। हम लोग अभी एक एक करके देख रहे हैं, सभी को, आप लोगों को भी देंगे बनाने के लिए, ठीक है। तो स्टॉक को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे डेट में 2 लिख देंगे, स्टॉक को डेबिट में लिखेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट। 2 क्या लिख देंगे, क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट। क्लियर है ना। ये 2 को बस ये ध्यान रखना है, यहाँ से हटा के निकले, थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखना है, ठीक है। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बिंग स्टार्टेड बिजनेस विथ स्टॉक। अमाउंट कितना था बादशाह, 50,000, ये डेबिट में ये क्रेडिट में। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर। स्टार्टेड बिजनेस विथ गुड्स रुपीज 20,000। गुड्स का मतलब होता है माल, हम लोग माल से बिजनेस को स्टार्ट किए, प्रारंभ किए। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से समझा देते हैं, ये बिजनेस है, बिजनेस में क्या लगा दिए, गुड्स लगा दिए। तो गुड्स क्या चीज का एग्जांपल है, एसेट्स का। एसेट्स लगाओगे तो भैया एसेट्स बढ़ेगा, गुड्स बढ़ेगा, गुड्स बढ़ेगा तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। और ये ऑनर का जो अकाउंट होता है, ऑनर का अकाउंट क्या कहलाता है, ऑनर का अकाउंट हम लोगों का कैपिटल कहलाता है, पूंजी कहलाता है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑनर का अकाउंट क्या कहलाता है, कैपिटल। कैपिटल हम लोगों का बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ता है तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। मतलब गुड्स को हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, और कैपिटल को कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। एक बात ध्यान रखना है, गुड्स को हम लोग परचेज नाम लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि गुड्स भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन परचेज, परचेज मतलब होता है खरीदना। गुड्स को कहीं ना कहीं से खरीद कर लाते हैं, इसलिए यहाँ पे गुड्स को हम लोग क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। परचेज वर्ड ज्यादा बेटर है यहाँ के लिए, ठीक है। फ्री था ये। उसके बाद यहाँ पे परचेज लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिखने का मतलब लिख सकते हैं गुड्स अकाउंट डेबिट टू टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट में कैपिटल। फिर यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग स्टार्टेड बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ गुड्स। अमाउंट कितना था, 20,000, 20,000 लिख दें। क्लियर है भैया।
तो कोई भी एसेट्स, जो भी एसेट्स है, एसेट से बिजनेस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो हम लोग ये जो वीडियो बन रहा है, ये जो क्लास है आप लोग का, ये जो सेशन चल रही है, ये 12th के बच्चों के लिए, या जो बेसिक 10th पास कर गए हैं वो 11th का वीडियो खोज रहे हैं, एकदम बेस्ट वीडियो होगा ये। और जो 12th के बच्चे 11th नहीं पढ़े हैं, उनका बेस अगर वीक है तो उनका बेस एकदम रेडी, एकदम अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेस अच्छा होगा तभी बाबू 12th में अच्छा कर पाओगे, तभी टॉपर बन पाओगे। ठीक है ना, चलिए हम लोग आते हैं एक, इसी में देखिएगा, इसी में एक कंपाउंड एंट्री होता है। कंपाउंड एंट्री, देखिए कंपाउंड एंट्री का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा एंट्री को, एक से ज्यादा एंट्री को एक ही एंट्री में एडजस्ट कर लिया जाए, एक ही एंट्री में एडजस्ट कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री तभी होता है जब कुछ ना कुछ कॉमन होता है सभी में। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लोग बिजनेस को स्टार्ट किए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश गुड्स एंड स्टॉक एंड प्लांट या मशीन। हम लोग बिजनेस को सभी चीजों से स्टार्ट कर दिए, मान लेते हैं फैक्ट्री खोलेंगे तो हम लोग को मशीन की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो हम लोग बिजनेस को ये मान लेते हैं सभी चीजों से स्टार्ट कर दिए, कैश से भी, गुड्स से भी, स्टॉक से भी, मशीनरी से भी। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन यहाँ पर कैपिटल, क्योंकि कैश से भी स्टार्ट करोगे तो कैपिटल आएगा, स्टॉक से भी स्टार्ट करोगे तो कैपिटल आएगा, गुड्स से भी स्टार्ट करोगे तो कैपिटल आएगा, मशीन से भी स्टार्ट करोगे तो नीचे में क्रेडिट में कैपिटल, तो सभी में आएगा। एक कॉमन एंट्री है वो, है ना, कॉमन आ जाता है तो उसको एक साथ हम लोग बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे चलिए देखेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000, गुड्स ₹20,000, स्टॉक ₹50,000 एंड मशीन मशीनरी ₹2,00,000। मतलब यहाँ पे बिजनेस जो है सारा चीज से स्टार्ट हो रहा है, कैश से भी स्टार्ट हो रहा है, गुड्स से भी स्टार्ट हो रहा है, स्टॉक से भी स्टार्ट हो रहा है, मशीन से भी स्टार्ट हो रहा है। तो सभी में देखिएगा, सभी में एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी कैपिटल कॉमन आया था, यहाँ कैपिटल क्रेडिट में, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी कैपिटल कॉमन आया था, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी कैपिटल कॉमन आया था। मतलब सभी जगह कैपिटल कॉमन आएगा, आएगा ना। तो हम लोग क्यों ना इसको एक साथ बना ले, जब अलग अलग क्यों बनाएंगे यहाँ पे, तो जब एक साथ बनाएंगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कंपाउंड एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री कैसे हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, ये फॉर्मेट बना लेंगे, ये फॉर्मेट बना लेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, डेट में 4 लिख देंगे। क्या क्या चीज से स्टार्ट किए, कैश से, तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। गुड्स से स्टार्ट किए तो क्या लिखते थे, परचेज, या यहाँ पे गुड्स भी लिख देंगे। ठीक है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, सबको डेबिट में लिख देंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू क्या लिख देंगे, कॉमन क्या आ जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट। टू को बस ध्यान रखिएगा बाबू, सटा के नहीं लिखना है। ठीक है, अब इसका अमाउंट की बात की जाए, कैश में कितना अमाउंट है, कैश में हम लोगों का 1,00,000 अमाउंट। गुड्स में कितना है, गुड्स में 20,000। स्टॉक में कितना है, 50,000, 50,000। और मशीन देखो भाई, मशीन तो महंगा आता है इसलिए 2,00,000 है। हाँ, मशीन 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 20,00,000, 50,00,000 का मशीन आता है। अब ये सभी को जोड़ देंगे तो वो कॉमन है, कैपिटल का, क्योंकि सभी चीजों से हम लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 कितना, 3, 3,70,000 जो है हम लोग का, 3,70,000 का हम लोग का कैपिटल हो गया।
being started business with cash, goods, stock एंड मशीनरी। ठीक है, डन है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है? ठीक है ना। चलिए ये चौथा नंबर, ये कंपाउंड एंट्री है हम लोगों का। ये कंपाउंड एंट्री है, मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा एंट्री थे, 4 एंट्री अलग अलग थे, लेकिन उसको हम लोगों ने क्या किया, एक एंट्री में एडजस्ट कर दिया। मतलब हम लोग अब बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं। मतलब ये हम लोगों का, ये हम लोग का क्या था, टाइप 1 का जो था सीरीज, ये कंप्लीट हो चुका है। ये टाइप 1 था, एक तरह से बोल सकते हैं टाइप 1। टाइप 1 का ये सीरीज था। ठीक है, मतलब टाइप 1 सीरीज हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टाइप 2 में। ठीक है ना, चलिए आते हैं टाइप 2 में हम लोग, टाइप 2 में। ठीक है, टाइप 2 में देखिएगा कि हम लोग बस बिजनेस को स्टार्ट ही तो नहीं करेंगे, बस हम लोग बिजनेस को स्टार्ट ही तो नहीं करेंगे। हम लोग को बिजनेस के साथ साथ खरीदारी और बिक्री, मतलब कि हम लोग को परचेज और सेल तो करना होगा। बस हम लोग ऐसा नहीं कि खरीद लिए भैया, खरीदे, सॉरी, बिजनेस को स्टार्ट कर लिए तो ऐसा नहीं होगा। हम लोग को खरीदना भी होगा और बेचना भी होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग खरीदेंगे और बेचने वाले एंट्री को सीखेंगे अब। तो टाइप 2 में सबसे फर्स्ट नंबर देखेंगे, टाइप 2 में फर्स्ट नंबर देखेंगे हम लोग। टाइप 2 में फर्स्ट नंबर देखेंगे, गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन और कैश ₹5,000। देखिए एक चीज ध्यान रखना है, बस आप लोग को ध्यान क्या रखना है वो ध्यान दें, है ना। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि गुड्स को परचेज कर रहे हैं। परचेज का मतलब क्या होता है बच्चा, खरीदना, है ना, खरीदे। तो गुड्स खरीदे, किससे खरीदे, रोहन से खरीदे। लेकिन यहां पर जब कैश वाली बात है, कैश में खरीदे हैं, और कैश मतलब कैश में हम लोग परचेज किए, तो यहां पर नाम को आपको भूल जाना होगा। मतलब यहां पर नाम से फिर आपको कोई मतलब नहीं है। आप किससे खरीदे, फलना ठिकाना छिकाना, किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नाम को यहां पर आपको दिमाग से निकाल देना होगा। लेकिन इन केस कब, जब आप कैश में परचेज किए हो रहेंगे तब। ठीक है, देखिएगा आप, अगर मैंने बताया था आप लोगों को पिछले लेक्चर में कि मॉडर्न मेथड को अगर आप अच्छे से दिमाग में सेट करके रखते हैं, तो मॉडर्न मेथड से क्या होगा, सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। मॉडर्न मेथड को आप एकदम परफेक्ट ढंग से अगर अच्छे से माइंड में सेट कर लेते हैं, तो जनरल एंट्री में कभी भी जीवन में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। वो एक जनरल एंट्री का रामबाण है। ठीक है, वो क्या है, जनरल एंट्री का आपका वो रामबाण है। क्लियर है ना। चलिए आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए गुड्स को हम लोग क्या किए, परचेज किए। तो ऑब्वियस बात है, गुड्स जो है, गुड्स हम लोग को क्या हो रहा है, गुड्स हम लोग को, हम लोगों के पास आ रहा है, गुड्स हम लोगों के पास कम्स हो रहा है। कम्स मतलब आना। देखिए ये तो एक रियल अकाउंट का कॉन्सेप्ट है ही, लेकिन हमारे पास गुड्स आएगा, हमारे पास गुड्स आएगा, तो भैया गुड्स क्या होगा, गुड्स इंक्रीज होगा, गुड्स बढ़ेगा। गुड्स क्या होगा, बढ़ेगा। गुड्स किसका एग्जाम्पल है, गुड्स एक एसेट्स का एग्जाम्पल है। ये कम्स वगैरह सब चीज भूल जाओ, चलो ये सबको हटा देते हैं हम। ठीक है, बस दिमाग में रखो कि गुड्स हम लोग कुछ खरीदेंगे, पेन खरीदेंगे हम, तो हमारे पास पेन आ जाएगा। तो गुड्स परचेज किए, तो हमने ये हमारे पास क्या आया, गुड्स आया। तो गुड्स आएगा तो गुड्स हमारा इंक्रीज होगा, मतलब एसेट्स हमारा बढ़ेगा। और एसेट्स बढ़ता है तो भैया कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं भैया हम लोग, डेबिट में। गुड्स अगर बढ़ता है तो गुड्स को कहाँ लिखते हैं हम लोग, डेबिट में। ठीक है, अब देखिए क्योंकि गुड्स एक एसेट्स है, हमारे पास से क्या जाएगा, यहाँ तो रोहन से खरीदे, लेकिन किस रूप में खरीदे, कैश में खरीदे।
तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो कैश हमारे पास से जाएगा, तो कैश जाएगा तो भैया कैश कम होगा। और कैश भी किसका एग्जांपल है, तो कैश भी हमारा किसका एग्जांपल है, वो एसेट्स का ही है। कैश भी किसका एग्जांपल है, एसेट्स का ही। और एसेट्स जब हमारा कम होता है तो उसको हम लोग कहां लिखते हैं, क्रेडिट में। कितना सिंपल सा है ना, बस सीधा सा बात है। गुड्स बढ़ा तो उसको डेबिट में लिखे। क्यों लिखे भैया, क्योंकि हमारा वो एसेट्स है। अगर कैश कैश कम हुआ तो उसको क्रेडिट में लिखे। क्यों लिखे, क्योंकि ये भी एसेट्स है। और एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेथड। मेथड ये आपको मॉडर्न मेथड को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि गुड्स को जब हम लोग परचेज करते हैं तो गुड्स का नाम हम लोग क्या लिखते हैं, परचेज। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी आप लोगों ने देखा था, इससे पहले टाइप्स 1 में भी, है ना। गुड्स का नाम क्या लिखेंगे, परचेज। चलिए आते हैं हम लोग इसका फॉर्मेट बना लेते हैं सबसे पहले फटाफट। इसका फॉर्मेट ऐसे जो बनता है, क्वेश्चन 1 है, लिख दिए। तो गुड्स को कहां लिखेंगे, डेबिट में। यहां पे कैपिटल वर्ड यूज नहीं होगा, बच्चे कंफ्यूजन नहीं रखना है। जब हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, जब बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तभी हम लोग कैपिटल वर्ड लिखेंगे, क्योंकि ऑनर का अकाउंट वहां पर कैपिटल होगा जब बिजनेस को हम स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर गुड्स को क्या लिखेंगे, परचेज, है ना। गुड्स को क्या लिखेंगे, परचेज। और कहां पे लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट। और कैश को भैया कहां लिखेंगे, कैश को हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। क्रेडिट मतलब थोड़ा सा जगह छोड़ देना, टू कैश अकाउंट। यहाँ पे बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, यहाँ पे कैपिटल ही लिख देते हैं। तो कैपिटल बाबू यहाँ पे नहीं होगा, वो ऑनर का अकाउंट है। ऑनर का अकाउंट वहां पर कैपिटल कहलाता है। ठीक है, एकदम सिंपल मॉडर्न मेथड को बस याद रखना है। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, नरेशन लिखेंगे। गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन और कैश। हम लोग कैश में खरीदे। ठीक है, क्या अमाउंट है, 5000। ये डेबिट वाला अमाउंट है, ये क्रेडिट वाला। तो जितना का परचेज किए उतना ही हम लोग अपने पर्स में से कैश दी। ठीक है, चलिए इसको फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी डन है। इसका यहाँ तक क्लियर है। वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग एक बार कमेंट भी कीजिएगा, कमेंट करके बताइए। कमेंट नहीं करते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता है। कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और साथ ही साथ शेयर भी करना है ना। शेयर नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे दूसरों बच्चों को पता चलेगा सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं ना। चलिए, तो शेयर भी करना है। अब देखते हैं टाइप 2 का एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव होगा बस। क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव क्या होगा, गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट ₹5000। सेम ही है सारा चीज, सारा चीज सेम ही है। बस बच्चा देखिए इस यहाँ पे क्वेश्चन में चेंजिंग क्या हो गया, यहाँ पर कैश नहीं है। यहाँ पर हम लोग कैश में नहीं खरीदे हैं। एक क्वेश्चन इससे पहले था कैश में, लेकिन यहाँ पे है कैश में नहीं खरीदे हैं, यहाँ पे क्रेडिट में खरीदे। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार में खरीदे। हम लोग क्या चीज में खरीदे हैं, उधार में खरीदे हैं। ठीक है, तो उधार में खरीदे हैं। किससे उधार में खरीदे हैं, रोहन से। यहाँ पे रोहन का काम होगा, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने क्या बताया था, जब बच्चा कैश में खरीदेंगे तो यहाँ पे रोहन से कोई मतलब नहीं है, नाम से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ही हम कैश से में नहीं खरीदेंगे, क्रेडिट में खरीदेंगे, तो बिल्कुल नाम से मतलब। ठीक है, चलिए आते हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। तो हमारे पास ऑब्वियस बात है, गुड्स आएगा, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा था। गुड्स आएगा तो गुड्स हमारा बढ़ेगा। गुड्स किसका एग्जाम्पल है, गुड्स हमारा एसेट्स का एग्जाम्पल। ठीक है, और एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट में लिखे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं यहाँ पे। तो पैसा तो मेरे पास से नहीं जा रहा है, कैश हमारे पास से नहीं जा रही है। तो भैया क्या जा रहा है, तो नहीं जा रहा है, क्योंकि गुड्स लिए, उसको पैसा दिए कहाँ हम, पैसा तो नहीं दिए। तो बाद में पैसा देंगे, क्योंकि उधारी वाली बात हो गई है, तो बाद में पैसा देंगे। बाद में पैसा किसको देंगे, बाद में पैसा रोहन को देंगे। किसको देंगे,
रोहन को देंगे, है ना। तो रोहन कौन है भैया? तो रोहन हमारे लिए क्रेडिटर हो जाएगा। क्रेडिटर, क्रेडिटर को हम लोग हिंदी बोलते हैं, आप लेनदार याद रखो या महाजन याद रखो। आप लोग भी किसी दुकानदार से उधार खरीदते होंगे कुछ ना कुछ, कभी भाई बिस्किट दे दो एक 5 रुपया का, बाद में पैसा दे देंगे, खुला पैसा नहीं है ना। तो आप उधार तो ले लिए, तो वो आपके लिए एक महाजन बन गया। या दुकानदार सब भी उधार खरीदते हैं, बोलता है ना वो लोग महाजन आने वाले हैं, आज पैसा देना है। कस्टमर सबको बोलते हैं, जिसके इसके पास पैसा बाकी है उनको बोलते हैं कि भैया पैसा थोड़ा सा दे दीजिए, महाजन आने वाले हैं, महाजन को देना है। मतलब उनके क्रेडिटर आने वाले हैं, जिनसे उन्होंने उधार लिया था, उसको क्रेडिटर बोलते हैं। और मैंने आप लोग को मॉडर्न मेथड में पढ़ाया था कि क्रेडिटर किसका एग्जाम्पल होता है, तो लायबिलिटीज का एग्जाम्पल। लायबिलिटीज को हिंदी में बोलते हैं हम लोग दायित्व। इसका भी हम लोगों ने बताया था। अब एक चीज बताओ भाई, आप उधार खरीदे हो तो आपका क्रेडिटर बढ़ेगा, कर्ज तो आपका बढ़ रहा है, तो क्रेडिटर आपका बढ़ेगा, मतलब लायबिलिटीज आपका बढ़ेगा। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेथड मैंने बताया था कि क्रेडिटर बढ़ता है, क्रेडिटर बढ़ता है। कैपिटल हो, लायबिलिटीज हो या रेवेन्यू हो, ये तीनों एक फ्रेंड थे, तीनों बढ़ता है तो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। और घटता है तो डेबिट में। बस कुछ नहीं करना है। देखिए, ये जो हम लोग कैश लिखे थे ना, कैश के जगह पर हम लोगों को रोहन लिख देना, इतना सारा चीज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई अगर पूछ दे आपसे, कोई अगर पूछ देता है तो थोड़ा सा मुंह कान बन जाता है ना, अरे भाई ये तो मैंने रट के बना दिया। चलो हाँ भाई उधार लिए हैं, चलो कैश के जगह पे रोहन लिख दिए, मोहन लिख दिए, जो भी नाम था लिख दिए। लेकिन अगर कोई पूछ दे भैया ये रोहन क्यों आ गया क्रेडिट में, तो फिर आपको ये आपको ध्यान में रखना होगा। बोलिएगा वहां पे कि रोहन मेरा एक क्रेडिटर है, मतलब हमने उससे उधार लिया है, वो मेरा क्रेडिटर है, लेनदार है, डेट मीन्स महाजन है। डेट मीन्स क्रेडिटर एग्जाम्पल होता है लायबिलिटीज का, और लायबिलिटीज बढ़ता है भाई, लायबिलिटीज मेरा बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेथड। क्लियर है? चलिए इसको बनाएंगे कैसे हम लोग, इसको बनाएंगे कैसे, चलिए फटाफट देख लेते हैं। इसको बनाएंगे कैसे, हम छोटा सा जनरल एंट्री लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर कितना है, ठीक है। तो गुड्स को कहाँ लिखना है, डेबिट में, तो गुड्स का नाम क्या होगा, परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट टू, टू में किसका नाम होगा, रोहन का। देखिए अगर नाम में एपोस्ट्रोफिस एस नहीं देते हैं तो अकाउंट लिखना अनिवार्य नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एपोस्ट्रोफिस एस दीजिएगा, तभी आप अकाउंट लिख सकते, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नाम में एपोस्ट्रोफिस एस देना नहीं भूलना है। कितना था, 5,000, ये डेबिट वाला अमाउंट है, ये क्रेडिट वाला अमाउंट है। यहाँ पे 5,000 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे नरेशन लिख दो, नरेशन वही सेम, बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट, ठीक है। ये हम लोग का कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, आप लोग ले लिए, हट जाते हैं, ठीक है। चलिए डन है, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? मजा तो आएगा बाबू, क्योंकि मजा आ रहा है, क्योंकि आप लोग धुरंधर सर से। हाँ चलिए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 3, फिर वही कंपाउंड वाला बात है। कंपाउंड वाला बात क्या है, देखिएगा यहाँ पे,
गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन फॉर कैश ₹5,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹2,000। देखो भैया, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम कैश में भी खरीदे हैं और क्रेडिट में भी परचेज किए। क्रेडिट का मतलब हो गया उधार में भी खरीदे हैं। अब तो देखो, तो कंपाउंड हुआ ना, दोनों अलग अलग बनाते। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। तो यहाँ पर परचेज कॉमन आ रहा है। परचेज क्या आ रहा है? कॉमन। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। आप देखिए यहाँ पर परचेज कॉमन आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट, और यहाँ भी परचेज अकाउंट डेबिट। तो कॉमन ले लेंगे और दोनों को क्रेडिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट और टू रोहन से अकाउंट क्रेडिट यहाँ पे कर देंगे। चलो चलो, टेंशन नहीं लेना एकदम। ठीक है, फ्री है। तो परचेज को डेबिट में लिख देंगे। परचेज अकाउंट डेबिट। टू में क्या लिखेंगे? सबसे पहले कैश, टू कैश अकाउंट, और फिर टू रोहन से अकाउंट। ठीक है, इसका नरेशन लिख देंगे। ठीक है भैया, नरेशन सेम टू सेम लिख दिए। ठीक है, चलिए, कैश में कितना रुपया दिए हम उसको? 5,000। 5,000 कैश में लिए, और रोहन से उधारी कितना लिए? 2,000। टोटल मतलब खरीदारी हम लोग की 7,000। होता है ना कभी कभी कि पैसे कम होते हैं, पैसे कम होते हैं। 7,000 का सामान खरीदे, माल खरीदे, और उसको 5,000 भैया बोले रख लो, 2,000 रुपया हम आपको बाद में दे देंगे, मतलब कर्ज के रूप में ले लियो, उधारी हो गया। तो बस इसी तरह से कंपाउंड एंट्री। ये टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3 था। टाइप 1 तो क्लियर हो गया था यहाँ तक, टाइप 2 से ये स्टार्ट है। चलो, अब बताओ भाई, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? तो आज के वीडियो में आप लोगों ने क्या सीखा? टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, तो टाइप 3 भी सीखना है, बिल्कुल सीखना है। टाइप 3 के लिए आप लोगों को क्या करना होगा? टाइप 3 का भी वीडियो आएगा, लेकिन आप लोग को क्या करना होगा? पहले इस वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, और सब्सक्राइब तो करना ही होगा। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए। ठीक है, तत्काल के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।